आपको हर वीडियो के थंबनेल, हर वीडियो के इनसाइड और हर रील में यही बात सुनने को मिलेगी कि शिप रॉकेट एकदम बेकार है, डिलीवरी एकदम बेकार है, दोनों की एकदम वर्स्ट सर्विस है, बेकार डिलीवरी है, कभी यूज़ मत करना। मैं आपसे बोलता हूँ कुछ बेकार नहीं है। तो चलिए बात करते हैं मैंने ऐसा क्यों बोला और जानते हैं आपके लिए कौन सा डिलीवरी पार्टनर बेस्ट रहेगा फॉर योर फ्यूचर जर्नी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिर से स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो या फिर किसी अदर वेबसाइट्स पर ऑर्डर करते समय एक जगह नजर जाती है और वो होती है डिलीवरी टाइमिंग के। ये जो प्रोडक्ट हम मंगा रहे हैं वो हमारे एट द डोर कब तक पहुंच जाएगा, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पहुंच सकता है जब हमें चाहिए या फिर नहीं। ये मेरा, आपका या फिर किसी और तीसरे बंदे का प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एंटायर वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो भी ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, हमें चीजें चाहिए ये एक पॉइंट है, लेकिन हमें वही चीजें जल्दी चाहिए, क्विक चाहिए, ये दूसरा पॉइंट है। अब चाहे आप ई कॉमर्स कर रहे हो किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की हेल्प से, लाइक अमेजोन, मीशो और फ्लिपकार्ट, या फिर खुद के वेबसाइट से ड्रॉप शिपिंग मॉडल को चूज किया है आपने अपने फ्यूचर के लिए, दोनों में ही जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसे डिलीवरी टाइमिंग कहते हैं। इसीलिए चाहे आपने रास्ता कोई सा भी चुना हो, लेकिन आप इसकी खोज में अच्छे तरीके से लग रहे होगे कि हमारा क्या डिलीवरी पार्टनर बेस्ट रहेगा जिसको हम चूज करके आगे अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। अब उसी पर्पज से सर्च करने पर आपको हर वीडियो के थंबनेल, हर वीडियो के इनसाइड और हर रील में यही बात सुनने को मिलेगी कि शिप रॉकेट एकदम बेकार है, डिलीवरी एकदम बेकार है, दोनों की एकदम वर्स्ट सर्विस है, बेकार डिलीवरी है, कभी यूज मत करना। मैं आपसे बोलता हूँ कुछ बेकार नहीं है, बिकॉज मैं अभी इस स्टेटमेंट को सिर्फ बोलने ही नहीं आया, बल्कि इसका एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन भी करने आया हूँ आज के इस वीडियो में विद माई एक्सपीरियंस। गाइस, अगर आपने मेरे को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है और आपने मेरा एक दो भी वीडियो वॉच किया है, देन इतना तो आप मेरे पर ट्रस्ट करते ही होगे कि मैं तभी आपसे आकर के बोलता हूँ जब मैं उन चीज़ों को कर लेता हूँ, जब मैं उस एक्सपीरियंस को फेस कर लेता हूँ, उन सारी डिफिकल्टीज को फेस कर लेता हूँ जो मैं आपसे आके बताता हूँ। बिकॉज उन्हें बताने का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है और सारी चीज़ों की जो क्लैरिफिकेशन अपने इस माइंड में होती है वो अलग लेवल की होती है। जो लोग नए आए हैं मेरे इस वीडियो में, मैं आपसे बता दूं, मैंने 3 महीने के लिए अपने पूरे शॉपिफाई स्टोर को चलाया है प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस के रिलेटेड। एक एक इशू, एक एक प्रॉब्लम के ऊपर मेरी डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाके यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हो। इसलिए गाइस, ड्यूरिंग माय जर्नी मैंने काफ़ी सारे ऑर्डर्स को खुद से परचेज करके, खुद से ऑर्डर करके एज अ सैम्पल उनकी क्वालिटीज़ देखने के लिए और सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए खुद से ऑर्डर किया था अपने वेबसाइट पे। और ज़्यादातर इसीलिए कि आपसे वो सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ कि क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है और क्या क्या फेस करना पड़ सकता है इफ़ यू आर अ बिगिनर इन डिजिटल मार्केटिंग एरा। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताऊँ तो मैंने उससे अपने पूरे 5 प्रोडक्ट को बाय किया था जो मैंने खुद से ऑर्डर किए थे 1 to 1, सारी चीज़ें चेक करने के लिए। किसी प्रोडक्ट में कुछ कमी रह रही थी, किसी में कुछ, इसलिए मैंने करते करते 5 प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था अपने वेबसाइट से। क्या क्या थी वो सारी डिफिकल्टीज, आई होप कि आप पूरे एक्साइटेड हो ये सब जानने के लिए, तो बस अब सुनते जाओ एक एक करके। बात करते हैं मेरे पहले ऑर्डर की। जब मैंने पहला ऑर्डर एज ए सैम्पल ऑर्डर किया था अपने वेबसाइट से सारी क्वालिटीज़ वगैरह चेक करने के लिए और डिलीवरी पार्टनर्स को देखने के लिए, तब मैं भी इसी तरह के ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था और देख रहा था कौन सा पार्टनर बेस्ट है। तब मुझे बेस्ट का तो पता नहीं चला, लेकिन सबसे वर्स्ट का पता चला, जिसमें बात हो रही थी डिलीवरी की, कि ये बिल्कुल बेकार है, आपको इससे ऑर्डर नहीं करना चाहिए, ऐसा है वैसा है, तमाम कमेंट उसमें भरे पड़े थे। अब मैंने रिस्क लेते हुए पहला ही ऑर्डर पहली बार अपने वेबसाइट से किया, वो भी डिलीवरी सर्विस को चूज करके। बाय द वे मैं बता दूं, मैंने प्रिंट ऑन डिमांड को क्विकिंग वेबसाइट से शुरू कर रखा है, उसी पर मैं वीडियोस पीछे बना चुका हूं और ये भी उसी के रिलेटेड है। अब मेरे ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्विकिंग ने मेरा ऑर्डर पैक किया, बार कोड लगाया और जल्द ही डिस्पैच कर दिया अपने वेयर हाउस से। क्विकिंग के वेयर हाउस से डिस्पैच होने के बाद मेरे नियर बाय वेयर हाउस तक आने के लिए उस प्रोडक्ट को 7 से 8 दिन का वक्त लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना पेशेंस रखना, अगर आपके लिए कोई कस्टमर रख रहा है तो वो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। अब मेरा प्रोडक्ट मेरे नियर बाय वेयर हाउस में था। शुरू होते हैं अब डिलीवरी के पंगे। वेयर हाउस में ऑर्डर आने के एक दिन बाद मेरे पास कॉल आता है और उसमें क्या बोलते हैं वेयर हाउस वाले भैया, वो आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैंने कॉल रिसीव किया, उधर से डायरेक्ट बोला जाता है कि आपका एक ऑर्डर आया है, किसी से आपने प्रचार देख करके ये ऑर्डर किया होगा, या फिर कैसे आपने किया है, धोखे से तो नहीं किया, या फिर आप इसको कैंसिल तो नहीं करना चाहते, और अगर लेना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा ऑफिस में, वेयर हाउस में, और यहीं से अपने प्रोडक्ट को लेकर के जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद मेरा क्या रिएक्शन होगा
फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन बेचना सीखा था। पहली बार मैं ज़िंदगी में अपने वेबसाइट बना करके खुद का ऑर्डर, खुद का प्रोडक्ट फील करके ऑर्डर किया था। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं खुद का अपना प्रिंट ऑन डिमांड का प्रोडक्ट अपने पास मंगाने के लिए जा रहा हूँ। उसको पहनने का भी अलग ही वाइब आएगा, भले ही किसी और का मैन्युफैक्चर हो, लेकिन आप समझ सकते हैं वो फील अलग होता है। मैं एकदम शॉक्ड था और फिर मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आया। मैंने अलग एटीट्यूड में बात किया कि आपका ये क्या मतलब है? अगर मैंने ऑर्डर किया है तो क्या मैंने नींद में कोई ऑर्डर किया है वो, या फिर मैंने किसी बच्चे से 2 साल के ऑर्डर कराया है, 6 महीने के बच्चे से ऑर्डर कराया है? और आप ये बताइए कि वो COD ऑर्डर है या फिर प्रीपेड। मैं आपसे बता दूं कि मैंने वो ऑर्डर भी प्रीपेड किया था इसी वजह से कि इसमें कोई इश्यूज क्रिएट ना हो, लेकिन फिर भी आप सुनते जाओ। बोले नहीं, आपको यहीं पर इसको आकर के लेना पड़ेगा, बिकॉज हम ऐसे प्रचार वाले ऑर्डर्स को जो कि सोशल मीडिया पर देख करके लोग आते हैं, बाय करते हैं, उन तक नहीं पहुंचाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, अंदर कुछ भी मिट्टी निकल सकती है, कुछ भी निकल सकता है। इसलिए आप आराम से ऑफिस में आएँ, यहीं पर देखें और कैमरा के सामने इसको अनबॉक्स करें और तब अपने प्रोडक्ट को यहाँ से ले करके जाएँ। आई मीन सीरियसली गाइस, फ्रॉड होता है। इंस्टाग्राम आप में कितना स्क्रॉल करते हैं, इतना तो वो वेयर हाउस वाले नहीं करते होंगे यार, हमें क्या सिखा रहे हैं वो लोग। लेकिन मैं आपसे कनेक्ट यही करवाना चाह रहा हूँ कि बस आप ये चीज़ समझो और ये चीज़ अंडरस्टैंड करके चलना कि एक सेलर को क्या क्या झेलना पड़ता है किसी भी बिजनेस में। जैसे तैसे वो उस दिन मेरे तक ऑर्डर नहीं आया, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जरूर अंडरस्टैंड करते हुए चलूंगा, बिकॉज दिस इज माई प्रायोरिटी कि आपको मैं बता दूं यार कि सारी चीज़ें जो जो हो सकती हैं वो आप एनालाइज और एक्सेप्ट करके चलो। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो तो प्लीज पेशेंस रखना यार। गाइस, हम जैसे POD सेलर्स या फिर कोई भी वेबसाइट वाले सेलर्स को ना, ये जो डिलीवरी बॉय और वेयर हाउसेस वाले होते हैं, ये कभी भी सीरियसली पहली बात तो लेते नहीं है। बिकॉज आप इतना मान करके चलना कि अगर कोई भी आपका ऑर्डर है, कहीं से वो आया है, तो पहले तो उनकी यही बकवास शुरू रहती है। और दूसरा, अगर कस्टमर ने 1 मिनट भी लेट कर दिया आने से, किसी काम में अटक जाते हैं 1-2 मिनट के लिए, और ये 1 मिनट के अंदर ऑर्डर को कैंसिल और बिल्कुल वाहियात समझ के चले जाते हैं। या फिर उस ऑर्डर को आज अगर हमारा मूड नहीं है तो वो डिलीवर नहीं होगा, कल हमारा मूड नहीं है तो डिलीवर नहीं होगा। मेरा यकीन करें आप, सिर्फ अपने ही ऑर्डर नहीं बल्कि अदर सेलर्स से मैंने जो सामान मंगाया है, लेबल्स हो गए, स्टिकर्स हो गए, टेप्स हो गए, मैं तमाम पैकेजिंग की चीज़ें ऑर्डर कर चुका हूँ। वो भी सारी ऐसी ही वेबसाइट्स हैं, मतलब मार्केट प्लेस नहीं है, इसलिए उनसे भी सेम मेरे को फेल करने के लिए मिला है कि जो ऑर्डर 7 दिन के अंदर वेयर हाउस में आ चुका था, उस हर ऑर्डर को मेरे तक आने में 10 से 11 दिन का वक्त लगा। ये आप फेस जरूर करेंगे इफ़ यू आर इन दिस फील्ड, इसलिए आपको इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर से कंटिन्यू करते हैं। जैसे तैसे वो मेरे पास प्रोडक्ट अगले दिन आया, मैंने उसको देखा, चेक किया, सब कुछ, सारी क्वालिटी वगैरह देखी। क्या कहा था मैंने उस पहले प्रोडक्ट को देख करके, उसके लिए आप मेरी पहली वीडियो को जाके चेकआउट कर लेना। सारा कुछ मैंने उसमें बता दिया है, क्विकिंग के फर्स्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड फर्स्ट इंप्रेशन। अब मेरे को डिलीवरी के पंगे इतने तो पता चल ही चुके थे, लेकिन उसमें डिलीवरी का कोई दोष नहीं था, बल्कि वो तो वेयर हाउस वाले की मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। लेकिन वो सारे ट्यूटोरियल्स और डिलीवरी का इतना ठीक ठाक एक्सपीरियंस कुछ मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसको रिवर्स में डाला प्रोडक्ट को, और खुद से क्विकिंग में जाके प्रोडक्ट को रिवर्स किया। अब उसी के अगले दिन डिलीवरी के पार्सल वाले भैया आते हैं और वो प्रोडक्ट लेकर के चले जाते हैं। प्रोडक्ट क्विकिंग के वेयर हाउस तक पहुंचा और उन्होंने मेरे तक एक वीडियो पहुंचाया। उस वीडियो में साफ साफ यही कहना चाहते थे क्विकिंग वाले कि हमने आपको एक टी-शर्ट भेजा और आपने वापस किया हमें एक शॉर्ट्स। यस गाइस, उसमें एक शॉर्ट्स था जो कि वो भी फटा हुआ था, बस वो वेट के लिए उसमें डाल करके डिलीवरी की मस्त उसमें पैकेजिंग थी और वहां जा करके उसको मिला। 2 बार क्विकिंग वालों ने वो मेरे को वीडियो भेजा, लेकिन अब डिलीवरी के वो वीडियोस जो मैंने देख रखे थे उसके बारे में और डिलीवरी का एक्सपीरियंस दोनों मैच कर गए, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ अजीब लगा नहीं। ये थी पहले प्रोडक्ट की कहानी। अब मैंने आपको थोड़ा डिटेल में क्लैरिफिकेशन किया। आप थोड़ा जल्दी चलते हैं और इस वीडियो को जल्दी से खत्म कर लेते हैं। दूसरे और तीसरे ऑर्डर को भी मैंने सेम डिलीवरी से ही ऑर्डर किया, बिकॉज मैं देखना चाहता था कि कहाँ तक ये समझ रहे हो। लेकिन मैं आपसे ट्रस्टली बताऊं, दूसरे और तीसरे प्रोडक्ट में मैं आपसे ऑनेस्टली बता रहा हूं कि मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। टाइम का जो प्रोसेस रहता है और जो चेंज रहती है वो वही थी, लेकिन पहले प्रोडक्ट में जो मिस यूज होता उसके अलावा मुझे कुछ देखने के लिए ऐसा दूसरे और तीसरे में नहीं मिला। अपने 4th प्रोडक्ट को प्लेस करते हुए मैंने चूज किया था ब्लू डार्ट एयर को, जिसका एक्सपीरियंस मुझे एकदम मस्त लगा। सब कुछ ठीक ठाक था, बिल्कुल भी उसमें ऐसा कुछ नहीं फेस करने के मिला कि प्रोडक्ट मिसमैच हुआ या फिर कुछ एक्सचेंज हो गया। और
और ब्लू डार्ट एयर को चूज़ करने का यही रीज़न होता है कि हमें प्रोडक्ट कस्टमर तक बहुत जल्दी पहुंचाना होता है और उससे वो क्विक हो जाता है। जितना बताते हैं ज़्यादातर उससे पहले हो जाता है, वरना उसी डेट पे हो जाता है। और बात करें ब्लू डार्ट एयर की तो वो 20 से 30 रुपये ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। सो ब्लू डार्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, बट आपको प्राइसिंग अगर ज़्यादा आपको मैटर नहीं करती है तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए वहाँ। फिफ्थ प्रोडक्ट में भी मेरे को कोई भी ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला कि प्रोडक्ट एक्सचेंज कर दिया, कुछ फटा हुआ भेज दिया, नहीं। उस पहले प्रोडक्ट के अलावा बाकी के 3 प्रोडक्ट जो कि मैंने डिलीवरी को चूज करके ऑर्डर किए, उसमें कुछ भी ऐसा देखने के लिए मुझे नहीं मिला। एक ब्लू डार्ट से किया था, उसका एक्सपीरियंस भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो को जल्दी निपटाते हैं और अब बताता हूँ आपके लिए कौन सा डिलीवरी पार्टनर बेस्ट रहेगा। सो गाइज, इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम तो आपको अच्छे से पता होगा कि इतना कुछ हमें यूट्यूब पे आजकल आने का वक्त नहीं मिलता है जितना पता चल जाता है इंस्टाग्राम पे ही। एक ठेकुआ का ब्रांड है जो कि 2 भाइयों ने शुरू किया है अपनी ही एज के, आप समझ गए होंगे। बस मैं ये एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। गाइज, उस भाई ने वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर डाला कि कैसे उसका डिलीवरी पार्टनर उसके वेयरहाउस से वो प्रोडक्ट लेकर के गया, कस्टमर तक पहुंच गया। प्रोडक्ट लेके वो डिलीवरी बॉय कस्टमर के गेट तक खड़ा था, लेकिन फिर भी उससे बदतमीजियां कर रहा था। ये तो हुआ एक मैटर। और भी उस बंदे ने वीडियोस डाल रखी हैं कि कैसे उसके प्रोडक्ट के साथ स्कैम होता है, उसके प्रोडक्ट वेयरहाउस से निकलते हैं, कस्टमर तक नहीं पहुंचते हैं तो इतनी बुरी हालत में कि वो बिल्कुल भी किसी लायक नहीं होते, उनको यूज नहीं किया जा सकता, ईट नहीं किया जा सकता। ये सारे प्रॉब्लम्स हर सेलर को फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो कोई भी कुरियर पार्टनर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के साथ काम कर रहा हो, डजंट मैटर। मैंने जो बंदे DTDC की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कराते हैं उनसे भी बात कर रखी है, जो डिलीवरी से कराते हैं उनसे, जो शिपरोकिट का यूज करके ईकॉम एक्सप्रेस या फिर 1-2 और प्लेटफॉर्म है उसके बारे में मैं और लोगों से भी बात कर चुका हूँ, उनके साथ भी ये फ्रॉड होता है। ये आपका और मेरा प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इंडस्ट्री प्रॉब्लम है। आप इसको सुधार नहीं सकते, बस मैनेज कर सकते हैं। अब आप बताएं, मेरे उस एक प्रोडक्ट के साथ जो कि स्कैम हुआ था, अगर मैं उसके बेस पे आकर के किसी वीडियो में कमेंट करने लगता कि हाँ डिलीवरी एकदम वर्स्ट है, बेकार है, तो बिल्कुल मैं अपनी जगह ठीक था। लेकिन जब मैंने और प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करके देखा और थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए चाहा, तब जा करके पता चला कि आपको ये बिजनेस में फेस करना ही पड़ेगा, और आप अगर नहीं कर सकते तो शायद बिजनेस आपके लिए नहीं बना। किसी के साथ ये बहुत ज़्यादा होती है प्रॉब्लम, बिल्कुल आप लोग कमेंट में ऐसा बोलेंगे कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है और मैं इसके साथ बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, हर बार मेरे को ऐसा ही वर्स्ट एक्सपीरियंस मिलता है। आप हो सकते हैं अपनी जगह ठीक, लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें और इस चीज़ को ट्राई करें कि आप मल्टीपल, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप मल्टीपल कुरियर पार्टनर्स को ट्राई करो। इतना आप अपनी इन्वेस्टमेंट मान करके चला करो उसे यार। किसी दोस्त, पापा या फिर भाई का फ़ोन लेकर के अपने खुद के ऑर्डर्स अपने तक मंगाओ और उनसे तब देखो कि मेरे 2 प्रोडक्ट किस पार्टनर को चूज करके ठीक आए हैं मुझ तक, किस पार्टनर को चूज करके मेरे 2 प्रोडक्ट वापस रिटर्न तक अच्छे से गए हैं। वो सारी चीजें आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा डिलीवरी पार्टनर, कौन सा कुरियर पार्टनर आपके लिए बेस्ट है। तभी मैंने आपको वो एग्जाम्पल लेकर के दिखाया। आज भी वो भाई डिलीवरी के साथ काम करता है, उसने एक वीडियो बना करके डाला, और जितना आपका फैन बेस होगा ना, आप उतना अच्छे से ग्रो कर सकते हो। डिलीवरी को मैसेज करो, कॉन्टेक्ट करो। गाइस, शिपिंग बाय अमेजोन भी एक ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप उस लोकेशंस में हैं जहां पर अमेजोन की शिपिंग अवेलेबल है तो वहां से भी आप कर सकते हो। सेम आप फील करेंगे कि इतने ब्रांडेड और ट्रस्टेबल जब डिलीवरी पार्टनर को आप अपने लिए चूज करेंगे तो उसके चार्जेस भी थोड़े हाई होंगे। और मैंने पूरी डिटेल जाकर के चेक की थी तो मुझे पता चला कि आपको उनके साथ काम करने के लिए अच्छे खासे ऑर्डर्स भी चाहिए, महीने में नहीं बल्कि डेली बेसिस पर। इसलिए पहले आप थोड़ा सा स्केल करो, देन शिफ्ट इनटू शिपिंग बाय अमेजोन। और ई कार्ट भी एक रास्ता है, शिपरॉकेट से आप ई कार्ट ट्राई करके देखो यार। आप जब तक खुद के लिए ट्राई नहीं करोगे तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे। आपकी जर्नी के लिए जो भी बेस्ट बैठे, कंटिन्यू विद दैट डिलीवरी पार्टनर। आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हुआ, लेकिन आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं, यही मैं अपना फर्ज समझकर आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ भी मेरे एक्सपीरियंस और बातों में से पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब छोड़ करके चले जाना। मिलता हूँ किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड बाय।